हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही होगी। आज हम क्षेत्रमिति चैप्टर मेंसुरेशन में आयात यानी रेक्टेंगल का क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन आपके लिए है। दुनिया आपको चिढ़ाएगी गिराएगी, दुनिया आपको चिढ़ाएगी गिराएगी, दुनिया का काम ही है ये, पर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी वाले सब आपको नेगेटिव बात कहेंगे। आपको बोलेंगे कि आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, पता नहीं नौकरी होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, इस तरह की बातें करेंगे। ठीक है। वो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ऐसा उनको खुद पे लगता है, मतलब वो खुद सोच रहे हैं कि उनसे नहीं होगा, इसीलिए ये बात वो आपसे करेंगे। इन नेगेटिव बातों को सोचकर, ध्यान देकर टेंशन और तनाव नहीं लेना है। इन नेगेटिव बातों को साइड पे रखना है और सिर्फ पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी करना है। बस एक सोच अपने दिमाग में भर लो, अगर ईमानदारी से कोई काम को तुम कर रहे हो तो उसमें सफलता मिलना तुम्हें निश्चित है और गारंटी है। ठीक है। आइए आज हम शुरू करते हैं आयात, जिसको कि हम कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल, तो आज हम रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। और इसके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आए तो आप उसको बना लो। ठीक है। तो क्या होता है आयात, क्या होता है रेक्टेंगल। तो देखो, रेक्टेंगल या आयात जो होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, जिसमें 4 भुजा होती है। और लंबी वाली भुजा को हम कहते हैं लंबाई यानी कि लेंथ, और छोटी वाली भुजा को हम कहेंगे चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, उसको बी से डिनोट करते हैं, और लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं। 4 भुजाएं होगी इसमें। ठीक है। 4 साइड्स होंगे और ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, मतलब कि लेंथ आपस में इक्वल होंगे और ब्रेथ आपस में इक्वल होंगे। ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। 4 भुजा है तो कोण भी 4 होंगे और चारों 90 डिग्री का कोण बनता है इसमें। ठीक है। चारों का चारों 90 डिग्री का कोण इसमें हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। और क्या होता है इसमें, एक और प्रॉपर्टी जान लो कि इसके जो विकर्ण होते हैं, मतलब डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब ये वाला विकर्ण जितना होगा, ये वाला विकर्ण भी उतना ही होगा, एक दूसरे के बराबर होते हैं और इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, वैसे ही ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। ठीक है। और चारों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे, मतलब जो बीच में एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री बनाएंगे। ये सारा प्रॉपर्टी होता है आयात का, रेक्टेंगल का। ठीक है। अब फॉर्मूला देख लो। आयात का क्षेत्रफल यानी एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आयात का परिमाप यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब कि 2 इंटू एल प्लस बी। ये होता है रेक्टेंगल का, आयात का पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है। उसके बाद हम तीसरे पे आते हैं, लंबाई स्क्वायर वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग बराबर विकर्ण विकर्ण का वर्ग। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से है। देखो समझो बात को, मान लो ये एक आयात है, ये इसका विकर्ण है, यहां पे 90 डिग्री बनेगा, तो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ऑब्वियस है ना कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है। बराबर कर्ण स्क्वायर। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हो गया। आयात का विकर्ण का फॉर्मूला तो वो यहीं से आया है। देखो यही तो विकर्ण है ना, तो विकर्ण क्या है, हाइपोटेनियस मान के चलते हैं, तो विकर्ण हाइपोटेनियस तो कैसे निकलेगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये विकर्ण का फॉर्मूला हो गया, आयात का, रेक्टेंगल का विकर्ण का फॉर्मूला हो गया, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो देखो ये चारों फॉर्मूला याद कर लो, नोट कर लो, और इन्हीं के आधार पर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आयात पे। ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। ये रहा पहला क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे पुट करना है और हमको आंसर निकालना है। देखो लंबाई कितना है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर। ये दोनों अगर दिया है तो हम जानते हैं विकर्ण का मतलब कि डायगोनल का, आयत का क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, मतलब कि 9 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 81 प्लस 25 दैट इज रूट अंडर 106 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इस आयत का विकर्ण, रूट अंडर 106 सेंटीमीटर। आरपीएफ एसआई 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला याद रहेगा तो आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आ गया, अगला क्वेश्चन चलो क्या है अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 मीटर है, यदि इसका परिमाप 64 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आरपीएफ कांस्टेबल में यह सवाल 2019 में पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हम जानते हैं कि रेलवे 80% क्वेश्चन, 80 से 85% क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट करती है। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्या कह रहा है, एक आयत रेक्टेंगल का लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 मीटर का है। तो अगर हम चौड़ाई को x मान ले तो क्या लंबाई को हम x प्लस 6 मान सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अंतर 6 मीटर का हो गया ना, ये 6 मीटर कम है, ये 6 मीटर ज्यादा है। आप कहोगे इसको x माइनस 6 और इसको x मान सकते हैं, बिल्कुल वो भी मान सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब इसका परिमाप मतलब पेरीमीटर, मतलब चारों जो भुजा है चारों साइड से उनका सम मतलब जोड़ कितना है, 64 मीटर है। इनका पेरीमीटर परिधि 64 मीटर है। तो हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, आयत का, बताओ मेरे साथ, 2l प्लस बी बराबर पेरीमीटर। बस इसी इक्वेशन में इसको सेट करना है। l का वैल्यू पुट करो, कितना है x प्लस 6 और चौड़ाई का कितना है x है, बराबर 64। ये 2 से कट जाएगा तो 32 हो जाएगा, 6 उधर जाके माइनस होगा तो 26 हो जाएगा और x का वैल्यू 13 हो जाएगा। तो चलो x का वैल्यू 13 मतलब जो मेरा चौड़ाई है वो 13 होगा, लंबाई कितना होगा, 13 से 6 जोड़ो 19 हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने क्वेश्चन में निकाल लिया। अब क्या बोला, इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो 19 गुना 13, 13 9 कितना होता है 117 का 7 हाथ में 11, 13 11 13 1 के 13 और 11 जोड़ो 247। ठीक है, 247 वर्ग मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 247 वर्ग मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 247 मीटर वर्ग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है किसी एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सुरेश ने 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर एक आयताकार मैदान को विकर्णित पार करने में 15 सेकंड का समय लिया और राजेश ने 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसी मैदान की भुजाओं पर चलकर पार करने में उतना ही समय लिया, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल नहीं है। तो देखो क्वेश्चन हमेशा बिल्कुल आपके सामने सिंपल रहे, ये जरूरी नहीं है कि आपको लेंथ दे देगा, ब्रेथ दे देगा, बोलेगा एरिया निकालो, लेंथ ब्रेथ दे देगा, बोलेगा पेरीमीटर निकालो, हमेशा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का भी दिया जाता है, इसीलिए हम अलग अलग तरह का क्वेश्चंस आपको कराते हैं ताकि हर टाइप का क्वेश्चंस आपका किया रहे, तो एग्जाम में कोई भी टाइप आए तो आप उसको बना लो। ठीक है, चलिए इस टाइप को समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान है, ठीक है, ये आयताकार मैदान है, हमको इसका लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं पता, कुछ दिया ही नहीं है।
कह रहा है सुरेश 52 मीटर प्रति मिनट, मतलब सुरेश का जो स्पीड है, चाल है सुरेश का, वो 52 मीटर प्रति मिनट है। ठीक है, और इस चाल से चलकर वो एक आयताकार मैदान का विकर्णित, मतलब कि विकर्ण को, मतलब कि आयताकार मैदान में सुरेश यहां से शुरू करेगा और यहां तक पहुंचने में उसको इस चाल के साथ, इस स्पीड के साथ जो टाइम यानी कि जो समय लग रहा है वो है 15 सेकेंड। ठीक है, 15 सेकेंड उसको समय लग रहा है यहां से यहां तक चल के जाने के लिए। हम जानते हैं कि चाल और समय अगर हमको दिया है तो दूरी हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? स्पीड इंटू टाइम, चाल गुना समय। ठीक है, अब देखो टाइम सेकंड में है और चाल मिनट में है, तो एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम, टाइम को सेकंड से यहां मिनट में बदल देंगे। तो 52 गुना 15/60। ठीक है, कितना आएगा? 4, इसको भागा करेंगे 13 आएगा। तो देखो 13 डिस्टेंस आ गया, मतलब इस आयताकार मैदान का जो सुरेश तय कर रहा है यहां से यहां तक, उसका डिस्टेंस 13 मीटर है। मतलब कि 13 मीटर विकर्ण का लंबाई हो गया। वेरी गुड, कोई दिक्कत आपको नहीं है यहां तक समझने में, समझ गए? अब आगे पढ़ो। और राजेश ने 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसी मैदान की भुजाओं पर चलकर पार करने में उतना ही समय लिया। मतलब राजेश जो है, राजेश का आप देखते हैं, सुरेश का हो गया, राजेश का जो चाल है वो है 68 मिनट प्रति मीटर प्रति मिनट, और वो समय उतना ही ले रहा है जितना सुरेश लिया, मतलब 15 सेकेंड। और इसके साथ वो क्या, इस स्पीड मतलब इस चाल और इस समय के साथ राजेश क्या कर रहा है, भुजाओं को वो पूरा कर रहा है, मतलब यहां से चल करके वो जो है बिल्कुल यहां तक आ जा रहा है। ठीक है, मतलब कि इसमें अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे 68 गुना 15/60, 15/60 क्योंकि इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ 68 मिनट प्रति मीटर है। ठीक है, ये आएगा 4, ये आएगा 1, 7, 17। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ मेरा कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ, लंबाई प्लस चौड़ाई 17 आ गया, क्योंकि राजेश यहां से चल करके जो है, यहां से चल करके यहां तक आएगा, यानी वो लंबाई को तय कर रहा है और चौड़ाई को तय कर रहा है, यही उसका दूरी होगा। तो उसका दूरी आया 17, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है मेरे पास, 17 है। यानी अब हमको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तीनों मिल गया। ठीक है, इसका सम मिल गया। ठीक है, सम मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? बोला है मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, ये हमको निकालना है। तो एक इक्वेशन बना लो, देखो L प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, ये आएगा। अब L प्लस बी का वैल्यू कितना है, 17 है, 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 होगा। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मुझे मिला हुआ है, बिल्कुल देखो मिला हुआ है। विकर्ण कितना है, 13 है ना, 13 है। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो इक्वल टू विकर्ण स्क्वायर होगा, इक्वल टू विकर्ण स्क्वायर होगा। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया, 169 प्लस 2LB। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना होगा, 0 2 1, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 60 वर्ग मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 60 वर्ग मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर ही रहेगा हमेशा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से दुगना है। बात समझो, क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है 2019 का, कह रहा है
कह रहा है कि एक आयत है, उसका परिमाप कितना है, एक 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग, मतलब एक वर्ग है जिसका भुजा कितना है, 18 इकाई है, उसका इसका इस वर्ग का जो भी परिमाप है उस परिमाप का दुगना है आयत का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप भुजा गुना 4, 72। अब आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप का दुगना, 72 गुना 2, 144। कोई दिक्कत समझने में? चलो अब यहां तक क्लियर हो गया, वर्ग आयत क्या परिमाप है। अब कह रहा है यदि आयत का चौड़ाई 45 हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि आयत जिसका परिमाप 144 है उसका चौड़ाई 45 है, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल के लिए तो हमको लंबाई चाहिए, और लंबाई के लिए हमको परिमाप मिला हुआ है, तो हम कह सकते हैं 2l + b बराबर परिमाप 144, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई कितना है, 45 है, 72, ये उधर डिवाइड हो गया। लंबाई कितना आएगा, माइनस करो 7, 27 इकाई, कोई यूनिट नहीं है, ये लंबाई आ गया। तो अब लंबाई हमको मिल गया है, चौड़ाई हमको मिल गया है, तो क्या क्षेत्रफल हम नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अब कितना होगा इसको जरा सा कैलकुलेट करके मुझे बताओ। कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। 1215 वर्ग इकाई, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आरआरबी जेईई के एग्जाम में ये 2019 के शिफ्ट में 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 340 मीटर परिमाप वाले एक आयताकार प्लॉट के चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह में 10 प्रति वर्ग मीटर के दर से बागवानी की लागत क्या हो? बागवानी की लागत क्या होगी? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले उसको समझो, कंसेप्ट को समझो क्वेश्चन का, तब उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास एक मैदान है, आयताकार मैदान, रेक्टेंगल, जिसका परिधि यानी कि पेरीमीटर 340 मीटर है, ठीक है, 340 मीटर है इसका पेरीमीटर। इसका लंबाई और चौड़ाई नहीं हमको पता है, सिर्फ पेरीमीटर पता है कि 300, परिधि पता है कि 340 मीटर है इसका, ठीक है। अब कह रहा है कि तो यहां से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। हम जानते हैं कि आयत का परिधि का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × l + b बराबर 340 हम लिख सकते हैं। तो यहां से l + b का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 170 आएगा, माने लंबाई प्लस चौड़ाई का वैल्यू 170 आया। तो ये एक इक्वेशन हमने बना लिया, इक्वेशन 1, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके चारों ओर 1 मीटर की चौड़ाई पर बागवानी किया जाएगा, 1 मीटर की चौड़ाई पर बागवानी करेगा, मतलब 1 मीटर आगे चल के वो चारों ओर बागवानी करेगा, गार्डनिंग करेगा, ठीक है। तो यानी बात समझो, अभी तो परिधि 340 मीटर था इसका, लेकिन जब चारों तरफ 1 मीटर बढ़ जाएगा तो नया परिधि क्या होगा, नया परिधि होगा 2 लेंथ +1 प्लस ब्रेथ +1, ये नया परिधि होगा, यानी 2l + b + 2। अब l + b कितना है, 170, 2 × 170 + 2 172, यानी 344 मीटर। 344 मीटर मेरा क्या होगा, नया परिधि होगा। जब चारों तरफ 1 मीटर बढ़ा देंगे तो बढ़ाने के बाद जो नया आयत बनेगा उसका परिधि 344 मीटर होगा। अब उस पर बागवानी करने का जो लागत है वो 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। तो यानी कि जो टोटल कॉस्ट होगा वो हमेशा होगा परिधि गुना लागत, यानी कि 3440 रुपया उसको लगेगा बागवानी
करने के लिए, 3,440 रुपया लगेगा उसको बागवानी करने के लिए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आरआरबी आरपीएफ एसआई के एग्जाम में आया है 5/1/2019 शिफ्ट 2 में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार कोठरी के फर्श के विकर्ण 7.5 फुट का है, कोठरी की छोटी भुजा 4.5 फुट है, कोठरी का क्षेत्रफल वर्ग फुट में ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बन गया होगा। जिनका नहीं बना वो देखे। एक आयताकार कोठरी है, ठीक है, मतलब कमरा है, उसका एक विकर्ण मतलब डायगोनल कितना है 7.5 फुट का है, ठीक है, और छोटी भुजा 4.5 फुट का है, और हमको कोठरी का क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल एरिया चाहिए, तो उसके लिए लंबाई चाहिए होगा, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होता है एरिया। अब कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, लंबाई बराबर रूट अंडर 7.5 स्क्वायर माइनस 4.5 स्क्वायर, ठीक है, 7.5 स्क्वायर माइनस 4.5 स्क्वायर, 7.5 स्क्वायर माइनस 4.5 स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा, यानी 6 फीट हमारा लंबाई हो गया। अब देखो लंबाई मिल गया है और चौड़ाई हमको पता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, कैरी 3 27.0 फीट, मतलब 27 फुट स्क्वायर इस जगह का, इस कमरे का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? ठीक है, अब आयात से रिलेटेड हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपका इस टॉपिक पर से कोई डाउट नहीं बचेगा और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है।